हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी ऑनेस्ट रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं मुबशिर। टेक बर्नर का वीडियो लेकर आए हैं। आई ट्राइड इंडिया फर्स्ट टेस्ला मॉडल वाई। आप सबको तो भाई पता है साहब, शोरूम खुल गया टेस्ला है। का पहला शोरूम भारत में खुला है और उसकी पहली गाड़ी भाई ट्राई की है टेक्नो गेमर सॉरी टेक बर्नर भाई ने। तो यार बिना किसी देरी के देखते हैं भारत की टेस्ला भारत की और कह रहा है कैसी कह है, जा रहा कैसी है दिखती कि है? स्पेशल भारत के लिए बन के आएगी। अच्छा। राइट साइड पे ड्राइविंग होगी इसकी। अच्छा, तो भाई वाह यार। मैंने जो सुना है तो इंडिया में राइट साइड, पाकिस्तान में भी राइट साइड होता है ना। बिल्कुल। तो भाई बिना किसी देरी के देखते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। तो स्टार्ट। तो ये है इंडिया की सबसे पहली टेस्ला कार और ये है इसकी चाबी ऐसी गाड़ी इधर नहीं करता लॉन्च। गाड़ी नहीं है, ये कंप्यूटर तो लेगा कौन? गेम के ये भी है। अलग अलग टाइप के प्रैंक कर सकते हो। ये पूरा 360 डिग्री कैमरास के साथ आता है। ये पहली बार है जब भाई मैंने राइट हैंड ड्राइव में टेस्ला को ड्राइव डाउट होता है देखा? टेस्ला का जो सेल्फ ड्राइविंग है या फिर ऑटो पायलट है वो इंडिया में कैसे चलेगा। और मैं पर्सनली ये भी इस गाड़ी की देखेंगे। सारी चीजें आपको दिखाने के लिए हमने टेस्ला का साइबर ट्रक, टेस्ला की सबसे फास्ट गाड़ी 0 to 100 2 सेकंड के नीचे जाती है। टेस्ला मॉडल एस प्लेट, टेस्ला की मॉडल एक्स, हमने सब कुछ ट्राई करा है। इवन यूएस में जाके कंप्लीटली सेल्फ ड्राइविंग गाड़ी बिना ड्राइवर के अब इंडिया की कैसे देखते हैं? बट ये वाली गाड़ी काफी ज्यादा स्पेशल है। सबसे पहली चीज अगर आप नोटिस करें जो फ्रंट में हेडलाइट्स है वो बहुत ज्यादा पतली सी कर दी है। एंड एकदम अच्छी बताऊं तो साइबर ट्रक वाली फील भी वो सेम फील इन हेडलाइट से भी आती है। हाँ। पहले टेस्ला मॉडल वाई भी उसकी हेडलाइट बिल्कुल ही डिफरेंट थी, बट इसका जो पूरा प्लेटफॉर्म है वो चेंज करके भाई एकदम साइबर ट्रक वाली वाइब कर दी है। पर इसको बोला भी थोड़ा साइबर जा रहा है। ये भारत के लिए स्पेशल बनाई है उन्होंने। देखो कोई भाई वेंट वेंट नहीं लगा रखे, कोई पंखे उनके नहीं है। नीचे की तरफ थोड़े छेद दिख रहे हैं, बड़ा बोलोगे कुछ है ही नहीं। ये इसलिए क्योंकि भाई इसका इंजन फ्रंट में है ही नहीं, इसका इंजन पीछे की तरफ है और इंजन भी थोड़ा विचित्र वाला है। वो मैं बताता हूँ। रेड कलर की नंबर प्लेट है क्योंकि ऑफ कोर्स स्पेशल गाड़ी इंजन तो उसके अंदर होता ही नहीं है। स्पोर्ट्स कार में होते हैं और इससे हवा जाके थोड़ा सा चिपका के रखती है गाड़ी को धरती से। इस गाड़ी के अंदर 7 कैमरे लगा रखे हैं। ये वाला एक फ्रंट में कैमरा है, काफी सारे 360 कैमरास हैं एंड एक कैमरा है जो पीछे की तरफ भी लगा रखा है। टेस्ला तो अगर टेस्ला है डिक्की आप भाई। बोलो तो डिक्की के साथ वो भी खुल जाता, अलग सी वाइब देता। मैंने एक चीज नोटिस करी भाई, इसका एक वाइपर छोटा है, एक वाइपर लंबा है। यार, और इंडिया टेढ़ा में भी है। आ मतलब गई है टेढ़ा यार। वाइपर, इसके अंदर टेढ़ा वाइपर। तो बस इंजीनियर है ना, तो उन्होंने एलियन डाला हुआ मैं कैलकुलेशन में भाई सब कर वगैरह में मार दूंगा। साइड में भी अगर आप नोटिस करो तो कैमरास हैं, 19 इंचेस के टायर्स हैं। मैंने एक चीज नोटिस करी, जितनी भी इलेक्ट्रिक गाड़ी ये टेस्ला की फैक्ट्री भी सुना लगाएगा भारत टायर में। की आती है। इसके अंदर हाँ। एक साउंड एब्जॉर्प्शन वाली टेक्नोलॉजी लगा रखी है जिससे जमीन के बाद थोड़ी सी कम आती है। हम टेस्ट भी करके देखेंगे जब ड्राइव करेंगे। बट कूल सा है भाई, थोड़ा प्लास्टिक के ऐसे कोटिंग लगा रखी है और बीच में टेस्ला का लोगो है। ये बीच में ऐसे अलॉय लगा रखा है, एक प्लास्टिक का ऐसा कवर लगा रखा है, इससे बोलते हैं कि रेंज बढ़। बट बेसिकली 19 इंच टायर। पीछे की तरफ भी अगर आप देखोगे तो पीछे पूरा यहाँ पे टेस्ला लिख रखा है, बट ऐसा मैट वाला पैटर्न है। यहाँ पे पूरा एज टू एज लाइट्स चलती है। नीचे की तरफ पूरा ही प्लेन है। एक चीज थोड़ी सी मिसिंग लगेगी भाई, साइलेंसर का है। हवा कहां से निकलेगी? मजाक कर रहा था मेरे दोस्त, साइलेंसर की जरूरत नहीं, इलेक्ट्रिक है ना गाड़ी। ये गाड़ी बिजली से चलती है और इसका जो इंजन है वो भी पीछे की तरफ ही लगा रखा है, वो पता नहीं चलेगा क्यों है वो इसमें आराम से इंजन बैटरी होती है ना इसके अंदर। अबे बड़ी डिग्गी है भाई, अबे डिग्गी बड़ी है भाई। 2 सेकंड के लिए मुंह में गटी। स्पेस बहुत है। और अगर आपको सीटें आगे पीछे करनी है ना, ये भाई यहीं से हो जाती है बटन। वाह वाह बे। टेस्ला का पहला इंजन चार्जर, टेस्ला का सुपर चार्जर बोलते हैं इसको। ये इंडिया में ऐसी चार्जर बात है। लगा इसमें है। आप बोलोगे भाई चार्जिंग लगाऊंगा फिर टायर में तो नहीं लगी। अगर आपके हाथ में चाबी है टेस्ला, आपको कुछ नहीं करना, इसको ऐसे चार्जर वैसे पकड़ना है, यहाँ पे बटन दबाना है। बटन जैसे आप दबाओगे खुल जाएगी। फिर इसको ऐसे जाके यहाँ पे ना लाइट वाह। ऐसे जाके लगाना है। फुल टू चार्जिंग भाई। समझ लो चोर आ गए भाई, तो चोर ने निकालने की कोशिश करी, नहीं निकाल पाओगे चोर से तो चार्जर चलाने आया था। मैं बता रहा था बेसिकली अगर आपको निकालना है तो फोन से अनलॉक करो या फिर आप गाड़ी है ना ये खोल दो, अच्छा ऑटोमेटिक अच्छा, अनलॉक हो जाता है ग्रीन से, फिर से बटन मतलब दबाओ, ऐसे नहीं। हाँ, फिर blue है। सिक्योरिटी Unlock फीचर्स हो बड़े जाएगा, हैं। निकल जाता है मस्त, ओके ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। ये एक 250 किलोवाट का चार्जर, मतलब ये अच्छा खासा फास्ट है। एक चीज अगर आप नोटिस करो, फ्रंट से बैक तक पूरा ग्लास लगा रखा है। मतलब इस पूरी गाड़ी की छत पे मेटल है ही नहीं, पूरा ग्लास है, एज टू एज, यहाँ से लेके वहां तक पूरा ग्लास लगा रखा है। पत्थर ना मार दे। साइड में देखो तो काफी एरोडायनेमिक सी वाइब है। शायद bulletproof हो ग्लास। इसलिए क्योंकि भाई जितनी ज्यादा हाँ। एरोडायनेमिक होगी गाड़ी, विलेज वगैरह में जाओ ना तो बच्चे वैसे भी छोड़ हाँ, दूंगा। पत्थर मारते हैं। बैक साइड में यहाँ पे ये पूरा मेटल है, बट नीचे की तरफ पूरा प्लास्टिक का ही ये बना रखा है। एंड पीछे की तरफ डिफॉगर लगा रखा है, लाइनो राइनो। काफी सारी जो एडवांस इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही है उन सब में अब लाइडार आता है कैमरेज की जगह, बट वो टेस्ला में अभी मिसिंग है। एंड वो काफी सारे लोग बोलते हैं उसके बारे में, बट हाँ भाई हम चला के देखते हैं भाई क्या चीजें क्रेजी है इसके अंदर। और ये है दोस्तों इसकी चाबी, तो एक एक्चुअली की कार्ड की तरह है। एंड ये सही है। क्योंकि यूजुअली यार जितनी भी गाड़ियों की चाबी होती है वो एक नॉर्मल चाबी की तरह होती है, ऐसा की कार्ड की तरह आप यूज कर पाओ। टेस्ला की चाबी इस कार्ड फॉर्म में आती है। इस गाड़ी को आप अपने मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हो एंड अपने मोबाइल से भी अनलॉक कर सकते हो। इसको अनलॉक करने के लिए बोलोगे कार्ड में कहाँ लगाऊं, तो एक कार्ड यहाँ पे लगता है। ऐसे आप जैसे करोगे वो देखो मेरे को ना गाड़ी खुली
गाड़ी का ये यहाँ पे लगता है, यानी अनलॉक हो जाती है इससे गाड़ी। फिर आप देखो इसका ना हैंडल नहीं, यहाँ से पकड़ लॉक कैसे करेंगे फिर? इसलिए कराया था कि उससे एरोडायनेमिक्स बेटर होते हैं। तो अगर आप गाड़ी ड्राइव वगैरह कर रहे हो तो आपकी बैटरी लाइफ ज्यादा चलती है। अभी तक मोबाइल की बैटरी बात करता है, इसकी सोचनी पड़ी। गेट अगर आप देखो ऊपर भाई कुछ नहीं लग रहा था, यहाँ पे ऐसा पूरा कांच ही कांच है। और एक कूल चीज कहूँ मैं, जैसे बंद होता है ना कांच ऊपर जाता, जैसे मैं खोलूंगा ना कांच नीचे हो जाएगा, और जैसे मैं बंद वाह कांच ऊपर नीचे वाह भाई, ऊपर। भाई खुलता भी अलग टेक्नोलॉजी तो है भाई। अवनी लोग शीशे चालू करना होता है ऐसा। हाँ? जैसे भारत आपने में आधा फाइनली छोड़ लॉन्च दिया, हो गई ज्यादा है। बंद नहीं होता, एकदम थोड़ा सा महंगी गाड़ी में होता है। ये दोस्तों टेस्ला की मोबाइल ऐप, इसके अंदर काफी सारे फीचर्स हैं। ऐसे दबा के एसी ऑन ऑफ कर सकते हो, एसी का फैन है, अपने मोबाइल वाह। को गाड़ी की चाबी की मतलब तरह use बाहर कर से सकते हो। नीचे कंट्रोल पे काफी एसी सारे लगा दो, controls हैं, घंटा जिसमें पे आप आधा, गाड़ी की सारी 10 चीजें मिनट अनलॉक कर पहले सकते हो। आपको धूप में पीछे का खड़ी हो ट्रंक जाओ ओपन तो। करना है या सामने की डिक्की ओपन करनी है तो वो भी यहीं से डायरेक्ट होता है। फिर आप हॉर्न मारना है, आप अंदर का क्लाइमेट चेंज कर सकते हो भाई। एसी अगर आपको करना है, डीफ्रॉस्ट करना है, या फिर आपको कैंप वाह मोड भाई। में सेटअप करना है। और कभी बार ऐसा होता है कि इतने भाई मोड हमको भी ना होते हैं बाहर में भाई। यूज करनी होती है गाड़ी, और उसके लिए हमको पहले से प्री हीट करनी होती है, पहले से एसी चढ़ा के छोड़ दो भाई, जब ड्राइव करेंगे तब भाई इंडिया में गर्मी guys ज्यादा अभी होगी। तक उसके लिए भी आप कितनी शेड्यूल कर बताना। सकते हो कि इतने बजे मुझे जाना अभी है, अब प्री तक कंडीशन डेढ़ तो हुआ है आई है। क्लाइमेट और इतनी बैटरी को होंगी प्री बड़ी हीट करके भाई, रखें। बड़ा जैसे लोग ठंड वाली उसकी जगह पे कीमत बैटरी कितनी है? ठंडी हो जाती है तो उसको पहले पता हीट नहीं करना पड़ता है, फिर गाड़ी चलती है। और कहीं गर्मी ज्यादा है तो भाई एसी पहले से चलता है, उसके लिए आप कर सकते हो। इवन चार्जिंग का भी आप शेड्यूल कर सकते हो, और एक लाइट शो भी है जो आप शेड्यूल कर सकते हो, जिससे मतलब ऐसे लाइटें चलती हैं, काफी क्रेजी सा रहता है। सिक्योरिटी Light वाले कुछ show फीचर भी है, है। सेंट्री मोड है। तो इसमें होगा क्या कि आपकी गाड़ी के पास अगर कोई भी आएगा तो सारे कैमरास एक्टिव हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कौन आया है। टेस्ला इंडिया में 2016 में लॉन्च करना चाहता था, बट एक कार को यूएस से इंडिया में लाने पे टैक्स के बाद उसका प्राइस 110% तक बढ़ जाता था। इस टैक्स को कम करने के लिए टेस्ला को कार्स इंडिया में मैन्युफैक्चर करनी पड़ेगी, एंड जो अभी चाइना की गीगा फैक्ट्री में हो रही है। टेस्ला ने बोला है कि भाई वो इंडिया में अपनी फैक्ट्री सेटअप करेगा, इसीलिए हाँ। अभी टैक्स में 15% का एक डिक्रीमेंट टेस्ला को मिला है। एंड अगर अच्छी चीज तो है, अभी जो मॉडल वाई कार्स मिल रही है वो केपेबल है सेल्फ ड्राइविंग के लिए, बट अभी के लिए इनको डिसेबल करा गया है क्योंकि इंडिया में फुल्ली सेल्फ ड्राइविंग कार्स के लिए रूल्स डिफाइंड नहीं है, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की क्लैरिटी भी अभी नहीं है, जिसके कारण अभी इसको फिलहाल होल्ड इनको करा गया बंद जब किया तक गया, गवर्नमेंट फिर से शुरू क्लैरिटी करेंगे, हाँ? नहीं मिलती। मुंबई की गलियों में अच्छा, गवर्नमेंट ने नहीं दिया सेल्फ अब हम बैठ चुके हैं भाई, ड्राइविंग राइड के लिए हो चुके हैं हाँ, रेडी। एकदम से यहाँ पे कोई हमने आ सारी गया फीचर है। सेटिंग्स चेंज करी। देखिए एक्सेलरेशन को हमने स्टैंडर्ड पे कर दिया है, डिसेलरेशन मतलब हल्का जो ऑटोमेटिकली इधर अमेरिका से अलग सीन है ना भाई। हाँ, इधर वो वैसे rules नहीं है ना। अबे अलग से ऐसे कैमरा आ रहा है। इसमें अगर आप एक्चुअली नोटिस करोगे सड़क पे जितनी भी चीजें हैं, जैसे बंदे जा रहे हैं या फिर अगर बाइक जा रही है, तो ये सारी चीजें स्क्रीन के ऊपर दिखाता है। तो एक्चुअली देख सकते हो यहाँ पे सामने इवन रेड लाइट भी दिखा रहा है, और यहाँ पे फ्रंट में ये दिखा रही है कि सामने वाला बंदा काफी क्लोज खड़ा है। इतनी सारी भीड़ है बट सारी गाड़ियों को एक्टिवेट यार ये बड़ा फिट काफी लोगों को सिस्टम है डाउट होता ना। है कि टेस्ला का जो सेल्फ ड्राइविंग है या फिर ऑटो पायलट है वो इंडिया में कैसे चलेगा, एंड काफी लोगों को लगता है कि भाई इंडियन सड़कों पे चल नहीं सकता, एंड बड़ा चैलेंज है। मैं पर्सनली भाई एकदम फुल्ली ऑटोमेटेड गाड़ियों में भी बैठ रखा हूँ जो बिना ड्राइवर के ही चलती हैं, एंड टेस्ला ने खाली यूएस में नहीं चलाई है ये गाड़ियाँ। बहुत सारी कंट्रीज जहाँ पे इंडिया जैसी ड्राइविंग होती है, थाईलैंड है, मलेशिया है, इन सारी कंट्रीज में भी टेस्ला चलती है और कहीं भी कोई चैलेंज नहीं है। जाहिर बात है। तो मेरे को लगता नहीं कोई दिक्कत है। अभी इसने भाई एकदम से बताया कि सामने बता रोड क्रॉस करना, तो इसलिए मेरे को रेड इसमें इंडिकेट ये सही है यार भाई। के कौन से ये सब हाँ। ये मेरे को मार्क करके दिखा रहा है भाई। चलाने में सारी ये ट्रैफिक काफी इसी में दिख comfortable जाती है। मतलब नॉर्मल जैसे आपकी गाड़ी होती है वैसी ही फील होती है, बट ऑफ कोर्स एक इलेक्ट्रिक गाड़ी में और स्पेशली टेस्ला के अंदर में अभी तक का जो स्टैंपिंग हुई है वो सबसे बड़ा। इलेक्ट्रिक कार में जो फैली होती है बैटरी वो सबसे ज्यादा फैली हुई बैटरी एकदम ऐसा होता है कि ये गाड़ी नीचे से बहुत ज्यादा भारी, अगर गड्ढे के ऊपर लेके आता हूँ एकदम ऐसा गड्ढे पे बाउंस नहीं करती है गाड़ी। साथ गड्ढे में जितनी ऐसा गाड़ियां सकती है, पता लग बड़ा रहा है। अजीब सा लगता है जब इसको चलाओगे। काफी इलेक्ट्रिक गाड़ियों में ऐसा होता है, बट टेस्ला के अंदर ये कुछ ज्यादा है भाई। इसमें ना ऊपर की तरफ पूरा फ्रंट से एकदम पीछे तक पूरा ही एज टू एज ग्लास है। यहाँ पे भी जो आपको पार्ट दिख रहा है इसके ऊपर भी पूरा ग्लास है भाई। सुनने में लगता है कांच है, बट ये 9 टन तक का वेट लेता है। इसकी चासी के साइड्स में एयरक्राफ्ट ग्रेड का जो स्पेसएक्स का 9 मटेरियल है टन वो सेम इसमें भी वो यूज कर रहे हैं। कुछ भी नहीं होता, पत्थर भी लगे। तो इसका पेडल भी पत्थर क्या बिल्कुल बंदा सही गिरे कुछ नहीं होता responsive तो। जैसे अगर मैं हाँ? एकदम स्टैटिक गाड़ी पे प्रेस करता हूँ तो ऐसा नहीं एकदम से भागने लगती, बट अगर मैं इसको पूरा प्रेस करूँ तो ये एक्सेलरेशन भी काफी अच्छी देती है। एंड मेरे को बस ऐसा लगा जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ी में होता है ना, एकदम से एक झटका सा लगता है। हमने आपको दिखा रखा है काफी सारी वीडियो में, उस झटके से होता है थोड़ा सा अनकंफर्टेबल आता है एक्सपीरियंस गाड़ी चलाने। बट इसमें अगर मैं एकदम से ऐसे दबा रहा हूँ तो एक्सेलरेशन झटके से नहीं हल्का सा स्मूथ होती है। लेफ्ट राइट अगर मैं घुमा रहा हूँ तो ये कंफर्टेबल है, एकदम सड़क से चिपक के चलती है, एंड कहीं भी ज्यादा चैलेंज आता नहीं। एंड 5.6 सेकंड के अराउंड इसका नहीं होती है जो एक क्रॉसओवर एसयूवी या फिर एसयूवी भी आप उसको बोल सकते हो, उसके लिए ये एक अच्छा नंबर है। उसके लिए काफी फास्ट कार बन जाती है भाई। ये देखो भाई यहाँ पे भाई पतली गलियों में से निकालने का मजा लगा। ये देखो भाई मुंबई की ट्रैफिक में भाई टेस्ला अपनी चल रही है, ऑटोमेटिक चलती तो मजा आएगा यार। अभी इन्होंने लॉन्च नहीं करा। 1 2 3 पे फोन देखते हैं गिरता है। अभी लॉन्च नहीं हुआ ना। 2 अबे ये क्या है? स्लैंटेड उस पे भी चल रहा था ना, तो इसलिए भी छोड़ दिया। अगर आप इंटीरियर में देखोगे ना कोई भी बटन ये क्या था? स्पीडोमीटर भी नहीं लगा रखा है सामने। मैं स्पीड अगर देखनी है आपको यहाँ पे देखनी होती है इसको, हाँ। बट वैसे दिख जाती है। जितनी चीजों के आप यूज टू हो कुछ नहीं है। आगे कुछ जितना screen देना में है, है सब देने के लिए
तो आपको आदत होती है पीछे से मारो, वो सब कुछ नहीं है। मतलब वाइपर ऑटोमेटिक चलता है, सब कुछ ऑटोमेटिक है। डिपर भी ऑटोमेटिक देगा, मेरे डिपर के यहाँ पे मतलब button बारिश हो तो वाइपर भी इसलिए button ऑटोमेटिक, इसलिए डिपर नहीं भी है क्योंकि ऑटोमेटिक। अगर आप बटन डाल देते हो तो उसको फिर बाद में चेंज नहीं कर सकते कि ये बटन इसके लिए। बट टेस्ला के अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट से काफी सारे नए फीचर्स ऐड करे जाते हैं। जिन्होंने पहली टेस्ला ली थी उनके सॉफ्टवेयर अपडेट से गाड़ी भाई ऑलमोस्ट डबल बेटर हुई थी, ऐसा काफी सारे लोगों ने क्लेम करा था। एंड उनका एक्सपीरियंस भाई Software टेस्ला के update। साथ काफी तगड़ा रहा है। ये बेसिकली एक गाड़ी नहीं है जिसमें एक डिस्प्ले लगा रखा है, ये एक कंप्यूटर है जिसमें पहिए और एक एक्सेल और कुछ हार्डवेयर लगा रखा है। बेसिकली अगर आप इंटीरियर देखो तो ऐसा नहीं कि बहुत कुछ सा बड़ी लग्जूरियस फिट मशीन बनाई है भाई इसने। मिनिमल टाइप इंटीरियर ये देने की कोशिश करते हैं। जो टेक्नोलॉजी है वो काफी क्रेजी है, क्योंकि काफी सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाते हैं, बट टेस्ला एक लौती ऐसी कंपनी है जो अपनी बैटरी खुद बनाती। बट उनके अलावा जितनी भी कंपनीज हैं वो अपनी बैटरीज और जो बैटरी के अंदर के सेल्स होते हैं वो खुद मैन्युफैक्चर नहीं करते, बट टेस्ला अपने खुद के सेल्स मैन्युफैक्चर करता है। एंड ये सारा यूएस के अंदर भी करता है, चाइना के अंदर भी करता है, अपनी गीगा फैक्ट्रीज उन्होंने खोल रखी है। ये वाली गाड़ी जहाँ जहाँ पे एंड इसमें काफ़ी सारी नई नई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी यूज हुई हैं। जैसे जो व्हील का फ्रेम है वो थोड़ा सा बड़ा है, एंड जो एक्चुअल कंप्रेशन होता है जो बेसिकली लोहे को कंप्रेस करा जाता है वो भी इस गाड़ी में टेस्ला ने चेंज करा है। एंड इवन जो सेल पे भी गीगा फैक्ट्री बैटरी भी की खोलेगा आउटर केसिंग भी स्ट्रॉन्ग है तो एक्ट करती है एज अ सपोर्टिंग एलिमेंट। तो वो भी एक थोड़ा सा नया टेस्ला इसी के लिए फेमस है, क्योंकि गाड़ी अंदर अगर आप बैठोगे तो आपको सिंपल सी लगेगी, बट क्योंकि टेस्ला ने सॉफ्टवेयर के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है। ये टेस्ला का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके अंदर एंड्रॉइड नहीं है, एंड ये कोई भी ऐसा एप्पल कार प्ले और इस टाइप का कुछ भी नहीं है। बट ये जितनी भी मैंने गाड़ियां ट्राई करी अपना है भाई। सबसे स्मूथ ऑपरेटिंग सिस्टम टेस्ला का ही रहा है। दोस्तों अब हम करने वाले हैं टेस्ला का लाइव शो। इसमें बेसिकली भाई टेस्ला के अंदर अलग अलग लाइटें जलेंगी, पूरा शो होता है, थोड़ा शो ऑफ करने के भाई वो लिए गाने बजाना ना, वहाँ पे लाइटें भी उसी तरह होती हैं। बहुत तगड़ा लग रहा है, डिक्की के पीछे घुसती है, जितने भी ऑटोमेटिक वाले पार्ट वैसा होते हैं भाई। ये फुल भाई होता है। तो इसी के साथ वीडियो खत्म। ये यार थी सारा भाई, टेस्ला इंडिया में आ गई है, बहुत बहुत मुबारक हो। काश इधर भी आ जाती, लेकिन वही बात है खरीदेगा कौन? इधर खरीदेगा कौन भी। और भाई दूसरी बात, टैक्स तो इंडिया में कुछ फिर भी नहीं है, इधर तो भाई इतने बड़े टैक्स यार मैंने गाइस आपसे एक क्वेश्चन पूछना है कि इस गाड़ी की कीमत कितनी रखी है? हाँ मतलब इंडिया में कितने की है ये भाई? कितनी की है बताना। अगर हुई वो जिस तरह बोल रहे थे इंडिया में 20 लाख की, 50-60 लाख की भी हुई ना भाई, तो ये टेस्ला है वैसे भाई, एक टेस्ला। मैंने वीडियो देखी थी, हाँ। उसमें बोल रहे थे 20-30 लाख कीमत हाँ। रखेंगे इंडियंस हाँ, के लिए। अगर ये हुई 20-30 लाख रुपए की, मुझे मुश्किल लग रही है। हाँ मुझे तो 50-60 की लग रही है, 70 की, 40-50-60, 40-50 की भी हाँ। हुई ना भाई लोग लेगा भाई, लोग इंडिया में टेस्ला वाले बड़े तेज हैं, हाँ। उन्होंने शोरूम खोला, हाँ। वो सेल देखेंगे, हाँ। वो क्या हिसाब किताब है। लेकिन अगर इंडियंस इसके ऊपर टूट पड़े, मैं आपको गीगा गारंटी से फैक्ट्री बोलता लग हूँ जाएगी। गीगा फैक्ट्री फिर तो बहुत सस्ती हो सबसे जाएगी। ज्यादा जो है ना कारें इधर बनेंगी, चाइना को भी ये छोड़ेगा, तुम देख सही बात है। और गाइज आप लोगों ने एक चीज बतानी है कि अभी इसकी क्या प्राइस है और कितने ऑर्डर इसके लग चुके हैं अभी तक, मतलब अच्छा रिस्पांस आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि कंपटीशन बहुत है बहुत ज्यादा इंडिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का। यार अब इंडिया की अपनी गाड़ियों के लिए बड़ा कंपटीशन बढ़ने वाला तो है। ये थी इंडिया की पहली टेस्ला जिसका ड्राइव आपने देखा, इंडिया की अपनी टेस्ला पहली। तो क्या कहना है, अपनी राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।